एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पर्सन से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि किस तरह के आदमी के लिए किस तरह का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ये जितने सारे वर्ड लिए हैं मैंने सारे के सारे एसपी बख्शी से लिए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एसपी बख्शी अगर आपके पास नहीं भी है तो टेंशन नहीं है, मैं सारे कवर कर लूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि जो कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, उसके लिए यूज़ करते हैं एग्नोस्टिक। और इससे रिलेटेड एक सिनोनिम्स है जिसको बोलते हैं सिसेप्टिक। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है हमारा एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब ये होता है कि जो जो दूसरों की हेल्प करे, ठीक है, बिना कोई बेनिफिट सोचे, उसके लिए यूज़ करते हैं एल्ट्रुइस्ट। एमेटर। एमेटर का मतलब होता है कि जो जो प्लेजर के लिए कोई काम करे उसको आप पैसा नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, यानी कि एमेटर बोलते हैं। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नॉन प्रोफेशनल होगा। ठीक है, जो प्लेजर के लिए कोई काम करते हैं उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है बोथ, ये रूट वर्ड है एम्बी। ठीक है, तो जिसके पास दोनों हाथों में स्किल होता है उसके लिए यूज़ करते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, यानी कि दोनों हाथों को आसानी से यूज़ कर सकता है किसी भी काम के लिए। जैसे हम लोग कोई भी लिखते उखते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ राइट हैंड यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के पास ऐसा स्किल है जो दोनों हाथ यूज़ करता है, हर तरह के स्किल के लिए वो दोनों हाथ यूज़ कर सकता है आसानी से, उनके लिए यूज़ करते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनार्किस्ट। एनार्की का मतलब होता है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं हो, सब बर्बाद हो चुका हो, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, कोई पीस उस नहीं होता, पीस उस नहीं है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं एनार्की। तो एनार्किस्ट कौन होगा? जो ये सब डिस्ट्रॉय किया होगा। वन हु इज़ आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल द गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर्स, जो लॉ वगैरह तोड़ा होगा, ठीक है, उनके लिए यूज़ करते हैं एनार्किस्ट। नेक्स्ट है हमारा एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है कि जिसने अभी अभी थोड़ा अपना बिलीव जो है दूसरे धर्म की ओर चेंज किया है। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं एपोस्टेट। या धर्म, क्या पहले अगर कोई किसी और धर्म में था तो अभी किसी और धर्म को अच्छा मानने लगा है, जानने लगा है, उसके लिए यूज़ करते हैं एपोस्टेट। आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है क्या? जो गांव वगैरह के मुखिया होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं आर्बिट्रेटर। जज भी हो सकता है, यानी कि दो दो संगठनों के बीच में अगर कुछ हो गया, टेंशन हो गया, तो उसको जो सॉल्व करने वाला होता है उसके लिए यूज़ करते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, पंच बोल सकते हैं, जज बोल सकते हैं। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सॉल्व ए डिस्प्यूट। नेक्स्ट है हमारा एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है कि जो योगी बन जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं एसेटिक। नेक्स्ट है हमारा एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है कि जो गॉड पे भरोसा ना करे, उनके लिए यूज़ करते हैं एथिस्ट। यानी कि ऐसा आदमी जो गॉड पे भरोसा ही नहीं करता है उसके लिए यूज़ करते हैं एथिस्ट। इसका एंटोनिम क्या है? एंटोनिम है थीस्ट। ठीक है, एग्नोस्टिक क्या बोले? जो कंफर्म नहीं है, थोड़ी देर पहले ही पढ़े, जो कंफर्म नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो एग्नोस्टिक और एथिस्ट दोनों ही अलग अलग टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। बैंकरप्ट का मतलब होता है कंगाल हो जाना। ठीक है, दिवालिया निकल जाना। और इससे रिलेटेड एक सिनोनिम क्या है? इंसॉल्वेंट है। ठीक है, बैंकरप्ट का मतलब होता है जो जिसके पास पैसे वैसे नहीं है पे करने के लिए, बैंक से जितना भी पैसा लिया था सब खत्म हो गया है। ठीक है, और बैंक को पे करने के लिए भी पैसे नहीं है। सिनोनिम है इंसॉल्वेंट। बिगॉट। बिगॉट का मतलब होता है जिसके पास कुछ लोग देखिएगा आप लोग आसपास में, तो कुछ लोग धार्मिक इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। धार्मिक कोई काम हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं बिगॉट। ठीक है, और सिनोनिम क्या है? फेनेटिक। नेक्स्ट है हमारा बोहिमियन। बोहिमियन का मतलब होता है नोमेडिक। नोमेडिक का मतलब ऐसे लोग जो कि फ्री होते हैं, पूरा इस कंट्री से उस कंट्री घूमते हैं, कहीं पे भी रुक जाते हैं, दिन रात कुछ नहीं समझते। ठीक है, तो उनके लिए यूज़ करते हैं नोमेडिक। ठीक है, उनका अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल होता है। ठीक है, जहाँ मन किया वहाँ रुक गए, कहीं पे भी घूमने चले गए, उनके लिए यूज़ करते हैं बोहिमियन। ठीक है, कैकोग्राफिस्ट। कैको का मतलब होता है बैड, ग्राफ तो ग्राफी मतलब राइटिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, उसके लिए यूज़ करते हैं कैकोग्राफिस्ट। ठीक है,
कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है जो आदमी का गोश्त खाता हो उसके लिए यूज़ करते हैं कैनिबल। जैसे कि टाइगर हुआ, तो टाइगर क्या खाता है, इंसान को भी खा सकता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कैनिबल। नेक्स्ट है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है, जो एनिमल का गोश्त खाता हो उसके लिए यूज़ करते हैं कार्निवोरस। ठीक है। चौविनिस्ट, चौविनिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी पर्सन के किसी आइडिया में ब्लाइंडली ये हो जाए, ठीक है, ब्लाइंडली भरोसा कर ले, उसके लिए यूज़ करते हैं चौविनिस्ट। कॉनेजियर, कॉनेजियर का मतलब होता है जो टीवी शोज होते हैं उसके जो जजेस होते हैं, जैसे इंडियन आइडल हो गया, कोई खाना पकाने वाला कोई शो है उसमें कोई जज है, ठीक है, डांसर का कोई जज है, तो जज के लिए यूज़ होता है कौन सा, कॉनेजियर। यानी कि किसी आर्ट एंड क्राफ्ट को जब कोई जज करता है उसके लिए यूज़ करते हैं कॉनेजियर। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रेरीज। तो हम लोगों ने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ा है कंटेम्प्रेरीज ऑफ चंद्रगुप्त टू, ठीक है, इस तरह का कालिदास है। तो कंटेम्प्रेरीज का मतलब क्या होता है कि लिविंग एट द सेम टाइम, यानी उस टाइम उस कार्यकाल में किसी का होना, उसके लिए यूज़ करते हैं कंटेम्प्रेरीज। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आप अभी सुन रहे हैं, तो हम और आप क्या हैं, कंटेम्प्रेरीज हैं, तभी तो आप सुन पा रहे हैं, यानी एक ही टाइम पे कोई चीज़, दो चीज़ का होना। ठीक है। कॉन्वेलेसेंट, कॉन्वेलेसेंट का मतलब होता है कि जो आदमी बहुत दिनों तक बीमार रहने के बाद क्या हुआ, वो रिकवर हो रहा है, ठीक है, जो रिकवर हो रहा है उसके लिए यूज़ करते हैं कॉन्वेलेसेंट। कॉकेट, कॉकेट का मतलब होता है ए गर्ल वुमेन हु फ्लर्ट विथ मैन, यानी कि जैसे चिचोड़ा आदमी होता है उसी तरह से लेडी के लिए भी अगर उस तरह का है कुछ तो कॉकेट हो जाएगा। कॉकेट का मतलब होता है जो आदमियों के साथ फ्लर्ट करती है। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब होता है ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, माने ऐसा आदमी जो पूरे कंट्री को क्या समझता है, अपना देश समझता है, अपना अपना कंट्री समझता है, उसके लिए यूज़ करते हैं कॉस्मोपोलिटियन। नेक्स्ट है हमारा साइनोसोर। साइनोसोर का मतलब होता है कि कोई आदमी क्या है, किसी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि कोई आदमी है जो कि जैसे ही एक्टर की बात करें तो एक्टर क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सब कोई एक्टर की ही बात कर रहा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं साइनोसोर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइनिक। साइनिक का मतलब वन हु इज स्नेयर एट द बिलीफ ऑफ अदर पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट रेदर देन एक्टिंग फॉर ऑनरेबल एंड अनसेल्फिश रीजन। आगे बढ़ते हैं डेबोनियर। डेबोनियर का मतलब होता है कि जो कॉन्फिडेंट पर्सन होता है, स्टाइलिश होता है, चार्मिंग होता है, उनके लिए यूज़ करते हैं डोवेनिश, डेबोनियर। और एक इसका सिनोनिम क्या है, सॉव है, ठीक है, याद रखना है, सिनोनिम जितने भी दिए हुए हैं सब याद रखने हैं। डेबोनियर का मतलब होता है जो स्टाइलिश पर्सन है, चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है, उसके लिए यूज़ करते हैं, और सिनोनिम क्या हो जाएगा, सॉव। ठीक है। डेमोगॉज, डेमोगॉज का मतलब होता है कि जो ऐसा आदमी, जो ऐसा लीडर जो अपने अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, माने अपनी तरफ झुका देता है, उसके लिए यूज़ करते हैं डेमोगॉज। माने कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो काम वाम नहीं भी करें फिर भी उनकी तरफ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे लीडर के लिए यूज़ करते हैं डेमोगॉज। नेक्स्ट है हमारा डिलेटेंट। डिलेटेंट का मतलब होता है कि कोई आदमी है, ठीक है, उसमें क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट भरा हुआ है लेकिन वो सीरियस नहीं है, ठीक है, नॉट डीपली, बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, आर्ट साइंस ये इसका वो है उसमें टैलेंट, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं डिलेटेंट। ठीक है। एफिमिनेट, एफिमिनेट का मतलब होता है कि जैसे हम लोग को बोलते हैं कि क्या लड़कियों जैसे रोता रोता रहता है, यानी कि जिसकी आदतें लड़कियों जैसी है उसके लिए यूज़ करते हैं एफिमिनेट। ठीक है। लड़कियों जैसा कोई छोटे छोटे बात पे रोने लगा या कोई काम करने लगा, ठीक है, लड़कियों जैसा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं एफिमिनेट। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट का मतलब होता है कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है, अपने आप से ज़्यादा लव करता है, उसके लिए यूज़ करते हैं ईगोइस्ट। और ईगोटिस्ट, ये दोनों बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। ईगोइस्ट का मतलब होता है जो अपने आप को पसंद करता है, और ईगोटिस्ट का मतलब ये होता है कि जो अपने आप की सिर्फ बड़ाई करता है, यानी कि मैंने ऐसा काम कर दिया, मैंने ऐसा वैसा काम कर दिया। तो ईगोइस्ट का मतलब अपने आप को पसंद करना, और ईगोटिस्ट का मतलब अपनी बड़ाई करना, यानी अपने बारे में सब सारी अच्छाइयाँ बताते रहना, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं ईगोटिस्ट। नेक्स्ट है हमारा
इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है जो अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरे कंट्री में सेटल हो जाता है। जैसे मैं इंडिया का हूँ, मैं कहीं जा करके सेटल हो जाता हूँ तो मैं इंडिया के लिए क्या हो जाऊँगा, इमिग्रेंट हो जाऊँगा, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या होता है, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट यानी कि कोई दूसरे दूसरे शहर से इंडिया में आकर के बस गया, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करेंगे इमिग्रेंट, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, है ना, क्योंकि स्पेलिंग इमिग्रेंट पढ़ा जाता है वही, और थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो पेटू लोग होते हैं, जो खाने को बहुत ज़्यादा खाते हैं, और उसके लिए एक सिनोनिम है ग्लूटन, ठीक है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो लोग जज करते हैं खाने से रिलेटेड, जैसे बहुत सारे टीवी शोज आते हैं खाना से रिलेटेड, कि खाने के जज को लेकर के, ठीक है, कि खाने को जज करना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं मास्टर शेफ वगैरह आते हैं, ठीक है, वो टीवी शोज आते हैं, उसके लिए उसमें जो जजेस होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है जो पेटू होते हैं, जो खाने बहुत ज़्यादा खाता है उसके लिए, और गवर्नमेंट का मतलब होता है जो खाने को जज करता है कि कैसा खाना बना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड का मतलब होता है जो जो हस्बैंड अपने वाइफ से डरता हो, या उसकी वाइफ जो बोले वही करता हो, उसके लिए यूज़ करते हैं हैंड पैक्ड। इसके लिए लोकल टर्म हम लोग यूज़ करते भी हैं, जो बीवी का गुलाम वगैरह, ठीक है, तो हैंड पैक्ड का मतलब वही होता है। नेक्स्ट है हमारा हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब होता है जिस आदमी को लगता है कि वो उसका सिर्फ सेंसुअल प्लेजर ही सब कुछ है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं हेडोनिस्ट। नेक्स्ट है हमारा हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है जो रिलीजियस के अगेंस्ट में एक्ट करे, उसके लिए यूज़ करते हैं हेरेटिक। तो एक सिनोनिम याद रखिएगा, हेरेसी, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पाखंडी भी बोलते हैं, विधर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इपिक्योर। इपिक्योर का मतलब होता है जिसको खाने और पीने में मज़ा आता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं एपिक्योर। नेक्स्ट है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है जिसको खुश करना नामुमकिन जैसा हो, हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता है, जिसको माने बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ में बुराई ढूंढ लेना, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं फास्टिडियस। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, उसको प्लीज करना, यानी कि खुश रखना, खुश कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। नकचरा बोल सकते हैं, तनक मिजाज बोल सकते हैं। फेटलिस्ट का मतलब होता है जो फेट पे किस्मत पे विश्वास करे, भरोसा करे, उसके लिए यूज़ करते हैं फेटलिस्ट। तो फेट से आया फेटलिस्ट, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो औरतों के लिए, औरतों की भलाई के लिए कोई काम करता है, उसके लिए यूज़ करते हैं फेमिनिस्ट। और इसका सिनोनिम क्या है, फिलोगाइनिस्ट। फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब होता है जो भगोड़ा इंसान होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं फ्यूजिटिव। नेक्स्ट है हार्वीवोरस। तो हार्ब का मतलब होता है जो हर्ब्स होते हैं, ठीक है, और वोर का मतलब होता है टू ईट। तो जो जंगल या घास फूस जो पेड़ प्लांट को खाते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हार्वीवोरस, यानी कि शाकाहारी जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हार्वीवोरस, ठीक है, वन हु ईट्स प्लांट्स एंड हर्ब्स। नेक्स्ट है ऑनरी। ऑनरी का मतलब होता है कि कोई अब एक पोस्ट होल्ड किया हुआ है, ठीक है, विदाउट एनी सैलरी, उसके लिए यूज़ करते हैं ऑनरी। नेक्स्ट हाईब्रो। हाईब्रो का मतलब होता है घमंडी जो होता है, मगरूर जो होता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं हाईब्रो। तो आईब्रो से याद रखेंगे कि आईब्रो जो जिसका आँख हमेशा चढ़ा हुआ रहता है, आईब्रो, ठीक है, तो उससे से याद करेंगे हम लोग हाईब्रो, यानी कि जो घमंडी होते हैं, ठीक है, अपने आप को सुपेरियर समझते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हाईब्रो। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है जो अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा एंसियस रहता हो, यानी कि अपने फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा एंशियस रहता है, उसके लिए यूज़ करते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। हाइपो से ही समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होता होगा। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब जो अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा एंशियस रहता हो कि ये नहीं खाएंगे वो हो जाएगा, फैट बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसके लिए यूज़ करते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है जो आपके किसी बिलीफ
या किसी इंस्टीट्यूशन को क्या करे, क्रिटिसाइज़ करे, बदनाम करे। ठीक है, मान लीजिए मैं कुछ मान रहा हूँ, पहले से ही कुछ मान रहा हूँ, और कोई आदमी आकर के उस चीज़ को भलाई बुराई कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है उस बिलीव का। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, इलिटरेट, इलिटरेट मतलब क्या होता है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है उसके लिए यूज़ करते हैं इलिटरेट। इमिग्रेंट, थोड़ी देर पहले ही देखे थे इमिग्रेंट, अभी आ गया इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो मान लीजिए कोई आदमी इंडिया में आकर के बस जा रहा है किसी और कंट्री से, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जहाँ जहाँ कहीं पे आप अगर फोर्स के थ्रू इंटर नहीं कर सकते, उसके लिए यूज़ करते हैं इम्प्रेग्नेबल। या अनेबल टू डिफीट और ओवरकम, किसी चीज़ से बाहर निकल पाने को क्या बोलते हैं, इम्प्रेग्नेबल बोलते हैं, जहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी। ठीक है, एक्चुअल में है कुछ और, अंदर में कुछ और है, दिल में, मन में। ठीक है, लेकिन वो दिखा कुछ और रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं इम्पोस्टर। ठीक है, ढोंगी लोग। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई तुम मेरा एग्ज़ाम में मिलना, मैं तेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर दूंगा, एग्ज़ाम में जाके कुछ और हो जाते हैं, तो उनके लिए यूज़ करते हैं इम्पोस्टर। नेक्स्ट है अनडिफिटिव फैटिगेबल। ठीक है, मैंने ये अलग कलर इसलिए किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इनडिफेटिगेबल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो थकता नहीं है। ठीक है, न थकने वाले के लिए क्या यूज़ करते हैं, इनडेफेटिगेबल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अपने आप में ही रहने वाला। ठीक है, किसी से ज़्यादा बात उत नहीं, ज़रूरत पड़े तो हाँ हूँ बोल दिया। ठीक है, किसी ने कुछ पूछा तो हाँ ना बोल के निकल गया, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इंट्रोवर्ट, यानी कि अपने आप में ही रहने वाला, ज़्यादा बात उत नहीं करता है, उसके लिए यूज़ करते हैं इंट्रोवर्ट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट अभी थोड़ी देर पहले ही बोले थे किसका सिनोनिम है, बैंकरप्ट का सिनोनिम है। नेक्स्ट है हमारा इटिनरेंट। इटिनरेंट का मतलब होता है नोमैडिक, जो इधर से उधर घूमता रहता है। ठीक है, कहीं एक जगह बसेरा नहीं है उसका, किस कंट्री टू कंट्री घूमते रहता है या स्टेट टू स्टेट घूमते रहता है, उसके लिए यूज़ करते हैं इटिनरेंट। आजकल यूट्यूब पे देखिएगा, ब्लॉगर्स लोग आए हैं नोमैडिक नेम नाम से, इसका मतलब वो लोग ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब जिसको आप हरा नहीं सकते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं इनविंसिबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इनवर्नेबल। इनवर्नेबल का मतलब होता है जिसको आप किसी तरह का डैमेज या हार्म नहीं पहुंचा सकते, किसी को नुकसान नहीं कर सकते, उसके लिए यूज़ करते हैं इनवर्नेबल। और वर्नेबल का मतलब ये होता है कि जिसको आप आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का मतलब होता है छिचोरा लड़का। ठीक है, लिबर्टाइन का मतलब लस्टफुल इंसान है, फिलेंडरर है, लीचर है। लीचर तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, छिचोरा टाइप का जो इंसान है उसके लिए यूज़ करते हैं लिबर्टाइन। ठीक है, उसके बाद है मार्टियर। मार्टियर का मतलब होता है शहीद, जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं मार्टियर। नेक्स्ट है हमारा मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब होता है जो आदमी मनी के लिए हर चीज़ कर सकता हो। ठीक है, सिर्फ मनी के लिए वो कोई भी काम कर सकते हो, उसके लिए यूज़ करते हैं मर्सिनरी। मर्सिनरी, ठीक है, मनी ओरिएंटेड पर्सन है, उसके लिए यूज़ करते हैं मर्सिनरी। ठीक है, मनी माइंडेड भी बोलते हैं कि हर चीज़ मनी के लिए करता है। मिजोनथ्रोप। मिस का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, एंथ्रोप का मतलब होता है काइंड। तो जो मैनकाइंड को हेट करता है उसके लिए यूज़ करते हैं मिजोनथ्रोप। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, फिलैंथ्रोप, जो मैनकाइंड को लव करता हो। ठीक है, मिस का मतलब ये हो जाता है उल्टा। ठीक है, एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, तो जो मैनकाइंड को हेट करता हो। नेक्स्ट है मीजोगैमिस्ट। मीजो का मतलब अभी बोले नेगेटिव होता है, और गैमी मतलब होता है मैरिज। तो जब मैरिज इंस्टीट्यूशन को हेट करता है उसके लिए यूज़ करते हैं मीजोगैमिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मिसोलॉजिस्ट। मिसो का मतलब नेगेटिव, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, जो हेट करता है नॉलेज या स्टडी को, उसके लिए यूज़ करते हैं मिसोलॉजिस्ट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिब्लोलॉजिस्ट। बिब्लो का मतलब होता है बुक। ठीक है, बिब्लो का मतलब होता है बुक, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट नेम शेक। नेम शेक का मतलब होता है अगर दो आदमी का सेम नाम हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं नेम शेक। ए पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अदर, तो हम नाम के लिए यूज़ करते हैं नेम शेक। नेक्स्ट है हमारा नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है जो अपने आप को प्यार करे, सेल्फ सेंटर्ड हो। ठीक है, ईगोइस्ट इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है कि जो किसी काम में नया हो, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड हो, उसके लिए यूज़ करते हैं नोवाइस। ठीक है,
तो याद रखिएगा, न्यू से आया नोवाइस। और सिनोनिम क्या हो जाता है, टायरो का मतलब भी यही होता है, टायरो पूछा गया है एसएससी में, ठीक है। तो टायरो का मतलब क्या होता है कि जो इनएक्सपीरियंस आदमी है, ठीक है, नया है, उसके लिए यूज़ करता है टायरो। नेक्स्ट है हमारा न्यूमिसमेटिस्ट। न्यूमिसमेटिस्ट मतलब होता है जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है। जैसे बहुतों को देखोगे पुराने कॉइन्स बहुत सारे रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनको शौक है कि कॉइन्स सब कलेक्ट करके रखें, तो उसके लिए यूज़ करते हैं न्यूमिसमेटिस्ट। नेक्स्ट है हमारा ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओमनी का मतलब होता है ऑल, वोर का मतलब होता है ईट, जो हर चीज़ खाता हो उसके लिए यूज़ करते हैं ओमनीवोरस, यानी कि जो प्लांट एज वेल प्लांट भी खाता हो, हर्ब्स और फ्लैश भी खाता हो, मीट वगैरह भी खाता हो, उसके लिए यूज़ करते हैं ओमनीवोरस। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखे। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि हर चीज़ में वो पॉजिटिविटी खोज ले, उसके लिए यूज़ करते हैं ऑप्टिमिस्ट। और उसी का उल्टा होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब जो हर चीज़ का नेगेटिविटी खोज ले, ठीक है, हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखता है, उसके लिए यूज़ करते हैं पेसिमिस्ट। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ लोग, अनाथ बच्चे। नेक्स्ट है हमारा फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, जो जो मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, उसके लिए यूज़ करते हैं फिलेंथ्रोप। तो इसका एंटोनिम अभी थोड़ी देर पहले मिसंथ्रोप पर है। नेक्स्ट है हमारा फिलोगाइनिस्ट। तो गायनोकोलॉजिस्ट सुने होंगे। गायनो का मतलब होता है क्या, लेडी, औरत, ठीक है। फिल का मतलब होता है लव, जो वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो वुमेन की वेलफेयर के लिए काम करता है, उसके लिए यूज़ करते हैं फिलोगाइनिस्ट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, मिसोगाइनिस्ट। मिसो का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पोलीग्लोट। पोलीग्लोट का मतलब होता है जो बहुत सारे लैंग्वेजेस जानता हो, उसके लिए यूज़ करते हैं पोलीग्लोट। पोली का मतलब होता है मोर देन वन, और सिनोनिम क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस जानता हो। नेक्स्ट है हमारा पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स वॉर, जिसको वॉर वगैरह पसंद नहीं हो, उसके लिए यूज़ करते हैं पेसिफिस्ट। और ये भी बोल सकते हैं जिसको लव्स पीस पसंद हो, ठीक है, शांतिवादी है, अमन पसंद है, उसके लिए यूज़ करते हैं पेसिफिस्ट। तो याद रखना है पेसिफिस्ट का मतलब क्या हुआ, अमन पसंद। नेक्स्ट है हमारा पेसिमिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले ऑप्टिमिस्ट पर है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब जो हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखे, पेसिमिस्ट का मतलब जो हर चीज़ का नेगेटिव पहलू देखे। फिलेंडरर। फिलेंडरर का मतलब भी छिछोड़ा होता है, ठीक है, हु अम्यूज वन सेल्फ बाई लव मेकिंग, उसके लिए यूज़ करते हैं फिलेंडरर। नेक्स्ट है हमारा फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब होता है जो आर्ट एंड लिटरेचर को पसंद नहीं करता, उसके बारे में केयर नहीं करता, उसके लिए यूज़ करते हैं फिलिस्टाइन। नेक्स्ट है हमारा पोस्थोमस। पोस्थोमस का मतलब किसी को कोई अगर डेथ के बाद अवार्ड मिलता है, उसके लिए यूज़ करते हैं पोस्थोमस, या किसी की कोई बुक मरने के बाद पब्लिश होती है, उसके लिए यूज़ करते हैं पोस्थोमस, ठीक है। फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि क्वाइन को जो कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है। पेडास्ट्रियन। पेडास्ट्रियन का मतलब होता है, पेडा का मतलब होता है फुट, ठीक है, पैर, और पेडास्ट्रियन का मतलब होता है जो पैदल यात्री होता है, उनके लिए यूज़ करते हैं पेडास्ट्रियन, ठीक है। पेडा का मतलब होता है फुट। रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब होता है जो सॉलिटरी लाइफ जिनको पसंद होता है, माने अलग थलग जीता है, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी अलग ज़िंदगी जीता है, उसके लिए यूज़ करता है रिक्लूज, बैरागी जिसको बोलते हैं हिंदी में। सैडिस्ट का मतलब, देखिए सैड का मतलब होता है उदास, ठीक है, लेकिन सैडिस्ट का मतलब ये हो जाता है कि जो दूसरों को उदास करने में खुशी महसूस हो उसको, ठीक है। ए पर्सन हु फील्स प्लेजर बाई हर्टिंग अदर्स। तो याद रखने का तरीका सिंपल है कि सैड का मतलब होता है उदास, और सैडिस्ट का मतलब वो हो जाएगा जो दूसरों को उदास देख करके खुश होता हो, ठीक है। सेमेरेटिन। सेमेरेटिन का मतलब होता है कि जो आदमी किसी की हेल्प करता है बिना कुछ सोचे समझे, चैरिटेबल की तरह चैरिटी करता है, उसके लिए यूज़ करते हैं सेमेरेटिन। नेक्स्ट है हमारा सोमनाबुलिस्ट। सोमना का मतलब होता है स्लीप, ठीक है, तो जो आदमी नींद में चलता है उसके लिए यूज़ करते हैं सोमनाबुलिस्ट। जैसे बुल का मतलब होता है चलना फिरना, ठीक है, जैसे एम्बुलेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बुल आता है, उसका मतलब होता है चलना, ठीक है। तो सोमनाबुलिस्ट का मतलब जो आदमी
स्लीप में चलता है उसके लिए यूज़ करते हैं सोमनाबुलिस्ट। अभी आ गया सोमना लोक्विस्ट। लोक्वा का मतलब होता है बोलना, ठीक है। तो सोमना मतलब स्लीप, जो सोते वक्त बोलता है, उसके लिए यूज़ करते हैं सोमना लोक्विस्ट, ठीक है, सोमनी लिक्विस्ट। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर पाता है। आप उसके लाइफ में कुछ भी हो रहा है, दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख है, उदास है, लेकिन वो अपने चेहरे पे शो नहीं होने दे रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं साहसी, ठीक है। स्टोइक पर्सन कौन होता है? जिसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा होता है, लेकिन वो उसके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है, ठीक है। वो पेन को बर्दाश्त कर लेता है, इंड्योर कर लेता है, उसके लिए यूज़ करते हैं स्टोइक। नेक्स्ट है हमारा सॉस बकलर। सॉस बकलर का मतलब होता है ढींग मार, यानी कि जो बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं सॉस बकलर। नेक्स्ट है हमारा टी टोटलर। टी टोटलर का मतलब होता है जो ड्रग्स वगैरह नहीं लेता है, किसी भी कोई भी नशा वगैरह नहीं करता है, उनके लिए यूज़ करते हैं टी टोलर, ठीक है, टी टोटलर। नेक्स्ट है हमारा टर्मेगेंट। टर्मेगेंट का मतलब होता है जो झगड़ालू औरत होती है उसके लिए यूज़ करते हैं टर्मेगेंट, यानी कि और स्पेशली औरत के लिए यूज़ करते हैं, झगड़ालू औरत के लिए टर्मेगेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब होता है जो बहुत दिनों तक या कंटिन्यूसली एब्सेंट रह रहा है विदाउट एनी परमिशन, उसके लिए यूज़ करते हैं ट्रॉन्ट। नेक्स्ट है हमारा टॉपर और शूट। टॉपर और शूट का मतलब होता है जो हैबिचुअल ड्रंक होता है, ठीक है, जो ऐसा आदमी जो कि नशा नहीं करेगा तो रह नहीं पाएगा, दारू नहीं पिएगा, बियर नहीं ये करेगा तो रह नहीं पाएगा, उसके लिए यूज़ करते हैं टॉपर और शॉट। तो TOPPER टॉपर का मतलब होता है जो फर्स्ट आता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे कि TOPER का मतलब क्या होता है, जो हैबिचुअल ड्रंक होता है, ठीक है, उसके लिए। तो याद रखने का तरीका क्या होगा कि टॉपर जो है वो उसको नशा रहता है टॉप करने का, और ये वाला जो टॉपर है वो उसको नशा रहता है किस चीज़ का? दारू पीने का, ठीक है। युक्सोरियस। युक्सोरियस का मतलब होता है जो अपनी वाइफ का ही दीवाना हो, अपनी वाइफ के ही लिए मैंने अपनी वाइफ का ही दीवाना हो, उसके लिए यूज़ करते हैं युक्सोरियस, ठीक है। तो ये सारे और भी हैं, सॉरी। वेटेरियन का मतलब क्या होता है? वेटेरियन का मतलब होता है जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस है, माने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में या किसी काम में, उसके लिए यूज़ करते हैं वेटेरियन। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? जो अपने आप को एडेप्ट करे, एडजस्ट करे हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके लिए यूज़ करते हैं वर्सेटाइल। जैसे हम लोग बोलते हैं वर्सेटाइल सिंगर है, ठीक है, इसका मतलब वो हर तरह के गाने गा सकता है, हर तरह के सिचुएशन में हर तरह का गाना गा सकता है। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअसो। वर्चुअसो का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत तरह का स्किल है, जीनियस है, एक्सपर्ट है, ठीक है, बहुत तरह का स्किल, वेरी स्किलफुल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं वर्चुअसो, ठीक है। स्पेशली बात करें तो म्यूज़िक के, वैसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्चुअसो है, मतलब अलग अलग तरह का उसके अंदर स्किल है, स्किलफुल है आदमी, ठीक है। वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब जो अपना सर्विस क्या करता है, ऑफर करता है फ्री में, ठीक है। जैसे वॉलंटियर किसी भी फंक्शन का वॉलंटियर होते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? सर्विस ऑफर कर रहे हैं फ्री में। वर्वोज का मतलब होता है जो आदमी बहुत ज़्यादा बातूनी हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो, उसके लिए यूज़ करते हैं वर्वोज। और उससे रिलेटेड क्या है? लिक्वासियस है, वर्डी है, जो आदमी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा बात करता हो, उसके लिए यूज़ करते हैं वर्वोस। तो ये सारे वन वर्ड थे जो कि मैंने SP बख्शी से लिए थे, ठीक है, पर्सन से रिलेटेड। होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और ये सारे वीडियो जो आपको सजेशंस में आ रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।